नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में आप लोग एकदम तगड़ी तरीके से मचा रहे होंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लें, मैं कौन हूं। माय नेम इज सचिन वर्मा, आई एम द ऑथर ऑफ लेसन्स टिल 18। ये वही बुक है जिसकी ग्लोबली 38th रैंक आई थी बेस्ट सेलर इन फिलोसफी की लिस्ट में। फिलोसफी की कैटेगरी में इस बुक ने 38th रैंक ग्लोबली हासिल की थी और इंडिया में इसकी 4th रैंक आई थी इस बुक की। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आज की वीडियो का मोटिव क्या है? आज की वीडियो का मोटिव है कि आपको ये बता सकूं ये कोर्स क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों ये 49 डेज आपकी लाइफ के लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में से एक होंगे। आखिर कैसे इन 49 डेज में आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने वाली स्किल्स आप सीख चुके होंगे। फिर चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो या थिंकिंग हो, हर वो स्किल जो आपको लाइफ में औरों से आगे रखेगी वो आप इन 49 डेज में इस कोर्स के अंदर सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा छोटी सी। मेरा एक दोस्त है, पोपलू उसका नाम है। तो पोपलू एक दिन सड़क से जा रहा था, तो वहीं पास में कुछ फूल पत्ती लगी थी। पोपलू को एक फूल पत्तियों पर एक तीतली नजर आई, तो पोपलू को वो तीतली बहुत पसंद आई। तो पोपलू ने अपनी जेब में से माचिस निकाली और उस तीतली को पकड़ के माचिस में बंद कर लिया, क्योंकि वो तीतली बहुत सुंदर थी। मुझे पता है क्या आप क्या सोच रहे हो। आपने ना तो पोपलू पर गौर किया, ना रास्ते पर गौर किया, ना फूल पत्तियों पर गौर किया, ना माचिस पर गौर किया। आपका पूरा ध्यान केवल उस तीतली पर था, क्योंकि मैं तितली को तीतली बोल रहा था। क्योंकि मैं तितली को तीतली बोल रहा था, इसलिए आपका ध्यान उस चीज पर गया। आपने नहीं देखा मैं किस बारे में सुना रहा था, आपने नहीं सोचा कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। आपने केवल यह सोचा कि तितली को तीतली क्यों बोल रहा है। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति के आगे बोल रहे हो जिसे अच्छी इंग्लिश आती है और आप कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, तो आपकी इमेज उसकी नजरों में कैसी होगी? आसान भाषा में कहूं तो बिल्कुल मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसे वैसा ही फील हो रहा होगा जैसा कि आपको अभी मेरी तितली को तीतली सुनकर जैसा फील हुआ। जैसी इमेज कुछ टाइम के लिए आपके मन में मेरी बनी कि तितली को तीतली क्यों बोल रहा है, वैसी ही इमेज आपकी उस व्यक्ति के मन में बनेगी कि आप जब वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करोगे तब। तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो कि आम भाषा में, आम रोजमर्रा की जिंदगी में आप इंग्लिश के यूज तो करते हो लेकिन गलत करते हो। आप इसे क्या पढ़ते हो? PLUMBER, प्लम्बर। डेफिनेटली आप इसे प्लम्बर बोलते हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता होता है जिन्हें अच्छी इंग्लिश आती है कि इसे प्लमर बोलते हैं। प्लमर भी नहीं, प्लमर। क्या बोलते हैं? प्लमर। लेकिन हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में? प्लम्बर। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी इस कोर्स में दूर होंगी। लेकिन इन चीजों से भी इंपॉर्टेंट एक और चीज, क्या आपने आज से पहले कहीं इंग्लिश सीखी नहीं है? डेफिनेटली सीखी होगी। अगर आप यूट्यूब को पढ़ना जानते हैं कि YouTube की स्पेलिंग YOUTUBE है, तो डेफिनेटली आपने कहीं तो इंग्लिश सीखी है, फिर वो ABCD ही क्यों ना सीखे हों। और उम्मीद करता हूं कि आपने एटलीस्ट टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सब चीजें सीखी होंगी, कहीं ना कहीं सीखी होंगी, लेकिन सीख नहीं पाए। किसी ने आपको पढ़ाई तो होंगी लेकिन आप सीख नहीं पाए। शायद वो तरीका, वो मेथड, जिस मेथड से आपको पढ़ाया गया था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था कि आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाए। मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। कुछ होते हैं जो अलग ही मटेरियल टाइप के लोग होते हैं, वो तो प्रोसेस कर जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग उस मेथड को प्रोसेस नहीं कर पाते क्योंकि वो मेथड एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन नहीं होता। इंग्लिश बोलने के लिए स्कूल्स में आपको क्या सिखाया जाता है? आपको स्कूल में रीडिंग तो सिखाई जाएगी, राइटिंग तो सिखाई जाएगी, लेकिन स्पीकिंग वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रीडिंग और राइटिंग सीखने के बाद स्पीकिंग करें, आप बोलने लगें। तो मेरे एक बात का जवाब देना, हिंदी आप कैसे सीखे थे? आप पानी बोलना कैसे सीखे थे? सबसे पहले आपने पानी नहीं बोला होगा, आपने बोला होगा आनी, आनी, कानी, कुछ तो ऐसा उल्टा सीधा बोला होगा। तो आपकी मम्मी ने आपसे आके बोला होगा, अच्छा बेटा पानी पिएगा, पानी पिएगा बेटा, ये लो पानी पियो बेटा। ऐसे कुछ सीन रहा होगा, मेरे साथ भी रहा होगा ऐसे कुछ। तो जब मैंने सुना कि मैंने आनी बोला लेकिन मुझे करेक्ट करे किसी ने पानी मेरे सामने बोला, मेरी मम्मी ने द्वारा बोला कि मेरा बेटा पानी पिएगा, तो मैंने अगली बार उसे आनी नहीं पानी बोला। मैं पानी बोलना सीखा कैसे? जब मैंने सुना, जब मुझे किसी ने सुनाया, तब मैं पानी बोलना सीखा। पहली बार में ही नहीं सीख गया कि मैंने डायरेक्ट पानी बोल दिया, गलत बोला, लेकिन किसी ने मेरी गलती को सुधारा। मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, किसी ने सुधारा, आपकी भी गलतियों को सुधारा। आप मेरे तीतली को इतनी गौर से इतनी सुन रहे थे,
आपको पता लग गया कि तितली होता है लेकिन ये तीतली बोल रहा है, गलती कर रहा है, क्योंकि आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। तो जिसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है उसके आगे अगर आप शब्दों को गलत तरीके से प्रोनाउंस करोगे तो डेफिनेटली आपकी एक बहुत नेगेटिव इमेज उसके मन में बनेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक टीचर आता है, एक क्लास में एक टीचर आते हैं गणित के, और वो क्या करते हैं, बोर्ड पे 9 का टेबल लिखते हैं। बोर्ड पर उन्होंने 9 का टेबल लिखा, पूरा टेबल सही था, बस 9 9 जा 27 लिख दिया उन्होंने। 9 9 जा 27 लिख दिया उन टीचर ने। पूरी क्लास हंसने लगी। बच्चों ने नहीं देखा कि टीचर ने बाकी पूरी टेबल सही लिखी है। 9 9 1 जा 9 से लेकर 9 10 जा 90 तक पूरी टेबल सही थी, केवल 9 9 जा 27 एक गलती के कारण पूरी क्लास हंसी। तो क्या आप नहीं करते होंगे इंग्लिश में ऐसी बहुत सारी गलतियां? अभी मैं उस लेवल की बात नहीं कर रहा कि फ्लुएंसी से आप बोलते होंगे, लेकिन जिंदगी में आप कई ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करते होंगे जिन्हें आप गलत तरीके से बोल रहे होते हैं। उन्हें इस कोर्स में सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको एक प्रॉपर वेल डिजाइन फंक्शन के साथ, वेल डिजाइन सिस्टम के साथ इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे आप पानी बोलना सीखे थे, ठीक उसी तरीके से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे सुन सुन के। पहली स्टेप जो कि लिसनिंग होती है किसी भाषा, वो पहली स्टेप लिसनिंग होती है, ना कि रीडिंग और राइटिंग, जो कि स्कूलों में रीडिंग और राइटिंग पहले सिखाई जाती है। लेकिन पहली स्टेप जो कि लिसनिंग होती है, जैसे आप हिंदी को सुन सुन के सीखे थे, ठीक उसी प्रकार आप इस कोर्स में इंग्लिश को सुन सुन के सीखोगे, इंग्लिश को पढ़ के सीखोगे। सेकंड स्टेज पे जाओगे, जब इंग्लिश को पढ़ोगे फिर इंग्लिश में सोचना सीखोगे। आपको सिखाया जाएगा कि आपके थॉट्स को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे। क्योंकि देखो, जब आप बोलते हो तो होता क्या है, एक साइकोलॉजी समझना कि आप बोलते हो तो माइंड में क्या प्रोसेस होती है। हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, तो हम लोग बोलने से पहले अपने माइंड में चीज को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। हम हिंदी में सोचते हैं बस इंग्लिश में बोलते हैं। जिन लोगों को बोलना आ जाता है उनकी बात बता रहा हूं। जैसे आप ये सिनेरियो आज से 49 दिनों के बाद आपके साथ भी होगा, जब आप भी इंग्लिश बोल रहे होंगे तो आप माइंड में पहले उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे। अब मान लीजिए आप किसी के आगे बोल रहे हो, आपने बहुत कुछ सोच के रखा है हिंदी में और आप बोलते जा रहे हो। अब कहीं अगर आपकी प्रोसेसिंग, आपकी थिंकिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है, अब देखिए मैंने यहां क्या बोला, थिंकिंग पावर, मैंने पावर नहीं बोला, क्योंकि पावर गलत प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पार। तो अपने टॉपिक वापस आते हैं कि आपकी थिंकिंग पावर इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपके माउथ से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, उतनी स्पीड में आपके दिमाग में चीजें ट्रांसलेट हो पा रही हैं। और अगर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को डेवलप नहीं किया गया, यहां मैंने क्या बोला, डेवलप, मैंने डेवलप नहीं बोला। अधिकतम लोग इसे डेवलप बोलते हैं, लेकिन मैंने बोला डेवलप, जो कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ऐसी बहुत सारी बातें, हम बातों ही बातों में ऐसे बहुत सारे शब्द, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सीख जाएंगे जो कि आप आम भाषा में, आम जिंदगी में बहुत गलत बोलते हैं, और वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं आपकी प्रोफाइल पे, आपके पूरी पर्सनालिटी पे एक नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। उन चीज़ों को हम इसमें करेक्ट कर रहे होंगे इस कोर्स में। तो हम कहते हैं कि थिंकिंग पावर इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि आप जितनी स्पीड से बोल पा रहे हो, जितनी स्पीड से आप इंग्लिश को बोलना चाहते हो, उतनी ही स्पीड से आप अपने मन में सोचे हुए हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाए, तभी तो आप उन्हें इंग्लिश में बोल पाओगे। तो थिंकिंग स्किल थर्ड स्किल है। फोर्थ क्या है, राइटिंग। आप मन में सोच पा रहे हो। अब राइटिंग स्पीकिंग से पहले क्यों आई, क्योंकि स्पीकिंग में आपको बहुत कम टाइम मिलता है कुछ सोच के बोलने के लिए, लेकिन राइटिंग में आपको एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है। जो आप लिख रहे हैं उसको एक रिदम में लिख पाए, बिना अटके, बिना कहीं सोचे। अगर आप रिदम में लिख पा रहे हैं उसके बाद ही आप स्पीकिंग की ओर जा पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हमें लिखना आ गया तो हमें बोलना भी आ जाएगा, लेकिन स्पीकिंग एक अलग चीज है, राइटिंग एक अलग चीज है। राइटिंग में आपको टाइम मिलता है सोचने के लिए। जब आप वर्ड्स को लिख रहे होते हो उस टाइम में आप अगला वर्ड सोच रहे होते हो, अगली लाइन सोच रहे होते हो, लेकिन स्पीकिंग में आप बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को बोल रहे होते हो, और उतनी ही स्पीड से आपको चीज़ों को प्रोसेस करके ट्रांसलेट करना होता है। तो इंग्लिश सीखना एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप सीखोगे तो बहुत आसानी से सीख पाओगे। और अगर एक ऐसे तरीके से सीखोगे जो कि वेल डिफाइंड तरीका नहीं है, तो डेफिनेटली आज तक जितनी परेशानी आपको इंग्लिश सीखने में आई है वो हमेशा आती रहेगी। इस कोर्स में मेरा वादा है आप सभी से कि इस कोर्स में आप एक ऐसे तरीके से इंग्लिश सीखोगे आने वाले 49 डेज में, जिस तरीके से आपने हिंदी सीखी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, एक साइकोलॉजिकल वे में, जिस वे में आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है चीज़ों को, उसी तरीके से हम इंग्लिश सीखेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे वर्ड मीनिंग्स
कितनी सारी वर्ड पार आपके दिमाग में सेव कर दी जाएगी बातों ही बातों में, यूं ही बातों बातों में आपके कितने सारे प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर दिए जाएंगे, कितनी सारी आपकी छोटी छोटी गलतियां दूर कर दी जाएंगी। और इसी तरीके से हम 49 डेज के बाद अपनी एक जर्नी शुरू करेंगे, जिस जर्नी में हम इंग्लिश बोल रहे होंगे। इस 49 डेज की जर्नी में हम इंग्लिश सीख रहे होंगे और उसके बाद की जर्नी में आप इंग्लिश बोल रहे होंगे और इसे इम्प्रूव कर रहे होंगे। जिन लोगों को थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश, उनके लिए ये कोर्स कैसे फ्रूटफुल है? उनके लिए ऐसे फ्रूटफुल है कि वो अपनी गलतियों को पकड़ पाएंगे और सुधार कर पाएंगे। जिन लोगों को नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, उन्हें बहुत ज़्यादा बेसिक से सिखाया जाएगा। कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और कल सुबह की क्लास में एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और एक डिफरेंट मेथड के साथ आपको सीखने को मिलेगा। उस तरीके से नहीं कि बहुत लंबे नोट्स बन गए आपके इंग्लिश के, उस तरीके से नहीं, एक डिफरेंट मेथड से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में चीज़ें आपको सीखने की मिलेंगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस कोर्स में गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि देखो यार, चीज़ों को शुरू तो बहुत लोग करते हैं, काम बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो काम को करते रहते हैं। क्योंकि काम करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है जो काम को करता रहता है और वही दूसरों से अलग होता है। वही जो व्यक्ति काम करता रहता है वही दूसरों से अलग होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप काम करने वाले ना बने, काम को करते रहने वाले बने। एक दिन 2 दिन लेके क्लास को लेके गिव अप ना करें। पहली बात तो मैं आपको गिव अप करने नहीं दूंगा, लेकिन आप कभी क्लास को 1-2 दिन लेके हार ना माने। क्या मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा, मैं चीज़ों को समझ क्यों नहीं पा रहा, मैं औरों से वीक हूँ। आपने टेस्ट दिया, जैसे हर संडे को अपना टेस्ट होने वाला है, आपने टेस्ट दिया, मार्क्स कम आए, तो डीमोटिवेट ना हो जाए कि यार मेरे मार्क्स नहीं आए। क्योंकि आप अगर जर्नी के एंड तक पहुंच पा रहे हो तो वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जो बीच में गिव अप कर जाएंगे। तो अगर आप एंड तक पहुंच पा रहे हो तो आप उन बीच में गिव अप करने वाले लोगों से आगे निकल गए। कई ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन बीच में गिव अप कर जाएंगे वो लोग। तो मैं चाहता हूं कि आप कभी गिव अप ना करें और अपने आप से वादा करें कि जैसे आपने कई साल इंग्लिश सीखने के लिए बिताए लेकिन सीख नहीं पाए, कई साल आपने सोचा कि यार मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए लेकिन अभी तक बोलना नहीं आया, तो इतने साल यार इधर उधर इन्वेस्ट किए हैं। 49 डेज, केवल 7 हफ्ते इस कोर्स में इन्वेस्ट करना, गिव अप मत करना। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, बाकी सारा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंग्लिश सिखाने की वो मेरी है। बस यूं ही अब हम इन 49 डेज के लिए साथ रहेंगे, साथ सीखेंगे। दिन में 2 बार आपकी क्लास होगी, एक मॉर्निंग क्लास, एक इवनिंग क्लास। इट मीन्स कि आप बहुत ही ज़्यादा इस आपका शेड्यूल में पूरी तरीके से इंग्लिश भर दिया जाएगा। आपको एक माहौल मिलेगा कि सुबह भी इंग्लिश, शाम को भी इंग्लिश, दिन के लिए भी कोई ना कोई वर्क आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ सोचने के लिए मिलेगा, कुछ ना कुछ करने के लिए मिलेगा। इट मीन्स आप लगभग पूरी तरीके से इसमें घुल मिलकर रहोगे इंग्लिश के साथ। तो डेफिनेटली आप एक दिन 49 दिनों के बाद एक बहुत अच्छा रिव्यू दोगे इस कोर्स के लिए कि हाँ हमने इंग्लिश सीख ली। और वो पूरा रिव्यू लगभग 200-500 वर्ड्स का आप दोगे, मैं वादा करता हूँ आपसे। वो आपका एक लास्ट डे को होमवर्क होगा कि आप एक रिव्यू दो। अच्छा बुरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इंग्लिश में आप दोगे और वादा करता हूँ कि आप एक बहुत अच्छा रिव्यू देके जाओगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे क्लासेस होंगी आपकी 12-12 घंटे के टाइम स्पेन में। तो मिलते हैं अपनी क्लास में। धन्यवाद। एक और जरूरी बात, जिन लोगों को नहीं पता कि बहुत शानदार इंग्लिश का कोर्स क्लासमेट टीचर्स के ऐप पर आ चुका है, तो उनके लिए जानकारी है कि एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जिसमें 0 से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाया जा रहा है और उसमें बहुत सारे बच्चे पहले से एनरोल हो चुके हैं। तो आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है अभी चेकआउट करो उस पूरे कोर्स को, अभी उसका स्ट्रक्चर समझो और बहुत ही ज्यादा कम प्राइस में आपको बहुत ही प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है इस कोर्स में। तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए उस कोर्स को।